बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के तकरीबन 4 पोर्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सेकंड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थर्ड पोर्शन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और आखिरी पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनको हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का, और दिस इज चैप्टर नंबर 8। स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पूछा गया है हमसे कि विच वन इज द एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। कम से कम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले इनमें जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं स्टूडेंट्स, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जब आपको उन टर्मिनोलॉजीज की इंफॉर्मेशन होगी तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज में बफर सॉल्यूशन की बात की गई है, तो अब बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? अगर आपको बफर सॉल्यूशन का पता है तो आपको एग्जाम्पल का भी पता होगा। तो हम कहते हैं कि बफर सॉल्यूशन वो है विच रेजिस्ट्स चेंज इन पीएच। जब इसकी पीएच में हम चेंज लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल्स या जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, दैट इज HCl एंड सोडियम क्लोराइड, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बनिक एसिड H2CO3, ऑप्शन सी में है एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड, और उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। हम बफर सॉल्यूशन को इस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक या बेसिक बफर जो भी हो, लेकिन इस केस में अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम वीक बेसिस एंड वीक एसिड्स यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास वीक बेस हो और उसी वीक बेस का सॉल्ट हो लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे इन ऑप्शंस को अगर हम देखें, वीक बेस इसमें से पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, यहां पर एसिड्स हैं, इसकी बात नहीं है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है सॉरी, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड रिपीटेड है ऑप्शन डी में। तो ये तीनों ऑप्शंस में से वीक बेस नहीं है, ऑप्शन सी में वीक बेस है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और हमने बेसिक, ये तो बेसिक बफर की बात थी। एसिडिक बफर की जब हम बात करते हैं तो हम वीक एसिड कहते हैं। इनमें जो एसिड्स हैं HCl कार्बनिक एसिड है स्टूडेंट्स। तो इन दो केसेस में हमारे पास एसिड जो है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और कार्बनिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। लेकिन वीक एसिड का सॉल्ट हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेकिन इसकी अगर आप चेक करें तो ये बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट्स नहीं है यहाँ पर। तो सिंपली जो सही ऑप्शन है इनमें से, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। अब बफर सॉल्यूशन, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट है एमोनियम क्लोराइड, लेकिन एमोनियम हाइड्रोक्साइड से एमोनियम क्लोराइड कैसे बना है? HCl के साथ रिएक्शन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछा गया है कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स डिफर्स बाय। एसिड बेस पेयर्स में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? बाय प्रोटॉन या प्रोटॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का पेयर। अगर स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में से हम HCl की बात करें, HCl के लिए मैं जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं। HCl ये जब आयोनाइज होगा तो हमें हाइड्रोजन आयन दे देगा वाटर में और क्लोराइड आयन देगा। तो स्टूडेंट्स HCl हमारे पास एसिड है तीनों कॉन्सेप्ट्स पर, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट एंड लुईस कंसेप्ट। इस केस में एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स में हम ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ब्रांस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक द स्पीशी विच डोनेट प्रोटॉन इज एन एसिड। HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, HCl एसिड है, एंड द स्पीशी विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन दैट इज नोन एज बेस। ये तो एसिड बेस की बात हो गई। अब हम कहते हैं कि जब एसिड आयोनाइज होगा तो उसका जो नेगेटिव पार्ट बनेगा वो उसका कंजुगेट बेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में क्लोराइड इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एमसीक्यूज में पूछा गया है कि बेस पेयर या उनमें जो दिस स्टूडेंट्स एसिड एंड दिस इज बेस, ये एक पेयर बनाते हैं। अब यहां पर ये पूछा गया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। According to the textbook,
बुक में कहा गया है कि विच डिफर्स बाय अ प्रोटॉन, एसिड बेस पेयर में प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम HCl की जगह कार्बोनिक एसिड ले H2CO3, आयोनाइजेशन पर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 नेगेटिव आयन बनेगा। दोनों में प्रोटॉन का डिफरेंस है, ना कि प्रोटॉन पेयर का। तो जो सही ऑप्शन है हमारा दैट इज अ प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के 1 मोलर solution of calcium hydroxide जिसकी molarity number of moles per dm cube of the solution is 1 mole is mixed with 1 molar HCl solution. The product solution is, कहा गया है हमें कि जब हम 1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाते हैं HCl की सॉल्यूशन से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक की बात मुकम्मल इग्नोर करें, यहाँ पर सोल्यूशन या एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है। अगर 1 मोल होगा तो उसमें 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे। HCl की केस में हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की केस में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो 2 मोल्स हाइड्रोक्सिल आयंस में से तो 1 मोल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बाय एसिड, बाय प्रोटॉन। प्रोटॉन कहां से आएगा? HCl से आएगा। अब 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयंस जो होंगे वो रह जाएंगे अनरिएक्टेड। तो फिर जो सोल्यूशन या जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास दैट विल बी बेसिक। प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? प्रोडक्ट इसका आएगा स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर आप सॉल्ट देखते हैं बेसिक सॉल्ट होगा हमारे पास जिसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये फर्दर 1 मोल HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है। MCQs नंबर 4 में पूछा गया है कि क्लोराइड इज द कंजुगेट बेस ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। MCQs नंबर फर्स्ट में कि HCl जब आयोनाइज हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देगा हमें, क्लोराइड आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl। अगर आप यहां पर देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड है, दिस इज एन एसिड, बिल्कुल एसिड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ना कि क्लोराइड डोनर है। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो सॉल्ट्स जब डिसोसिएट होंगे सोडियम और क्लोराइड आयन में, लेकिन कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट हम सिर्फ एसिड और बेसिस पर अप्लाई करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, दिस इज लुईस कंसेप्ट एसिड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें से HCl आयोनाइजेशन पर क्लोराइड आयन डेवलप करेगा। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 9 इज इट्स pOH इज, पूछा गया है कि किसी सॉल्यूशन का pH 9 है तो उसका pOH क्या होगा। आपको पता है स्टूडेंट्स के वी नो दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, pH की जगह पर आप 9 की वैल्यू इंसर्ट कर लें और pOH आपने फाइंड करना है, तो pOH इज इक्वल टू 14 माइनस 9, द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान है इनमें से जो डिस्कस किए हैं हमने। स्टूडेंट्स MCQs नंबर 6 में हमसे पूछा गया है salt of a weak base and a strong acid has a pH, मतलब ये है कि हमारे पास एक सॉल्ट है जो कि बना है हमारे पास वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग एसिड से। एग्जाम्पल ऑफ एमोनियम क्लोराइड वाला कंसिडर करें स्टूडेंट्स, एमोनियम क्लोराइड का जो कि बना है वीक बेस एमोनिया से, ठीक है स्टूडेंट्स, और HCl से। तो वो जब रिएक्शन कर लेगा एमोनिया और HCl कन्वर्ट हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड में स्टूडेंट्स। अच्छा, एमोनियम आयन इज द कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस एमोनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्योंकि ये स्ट्रांग है
स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना है नहीं कि जिसको हम दूसरे एसिड्स के साथ कंपेयर करें, जैसे HCl, हाइड्रोजन आयोडाइड वगैरह उसके साथ, लेकिन दिस इज अ बिट स्ट्रॉन्गर देन द वीक कंजुगेट, द वीक बेस एमोनिया। तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा वो होगा स्टूडेंट्स एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि 7 पर न्यूट्रल है, 8 और 9 जो है वो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, तो यहां पर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, which in this case is option B. The unit of Kw is, आपको पता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है Kw, तो इसका यूनिट हमसे मांगा गया है। आपको पता है स्टूडेंट्स, you know that Kw is equal to molar concentration of hydrogen ions multiplied by molar concentration of hydroxyl ions, and this is equal to Kw. अच्छा, तो unit of hydrogen ion is mole per dm cube multiplied by unit of hydroxyl ion which is mole per dm cube, तो मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा, मोल स्क्वायर बनेगा, और पर dm क्यूब जिसका पावर 3 होगा, तो दोनों को सिंपल ऐड कर लें तो dm क्यूब -6 बन जाएगा, तो मोल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dm क्यूब -6, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। आइए स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 8 को देखते हैं, बोर्ड नंबर 8 पे है कि हमसे क्या पूछा गया है वहां पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हमसे कि वेरी लार्ज Ka वैल्यू मीन्स दैट सब्सटेंस इज, Ka आपको पता है कि दिस इज एन आयोनाइजेशन कांस्टेंट इन केस ऑफ एसिड, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है जिसको हम Ka कहते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि Ka की वैल्यू अगर वेरी लार्ज हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा। तो स्टूडेंट्स एसिड, दोनों एसिड्स को चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ये ऑप्शंस रहने दे, बाकी दो ऑप्शंस को इग्नोर कर दें, ठीक है। ऑप्शन सी और डी मुकम्मल गलत हैं इस केस में, क्योंकि एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है तो बेस का कोई कंसेप्ट है नहीं यहाँ पर। तो ये याद रखें स्टूडेंट्स के एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा हो, जितनी एसिड आयोनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा हो, एसिड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस केस में द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब अगर इसका नेगेटिव लॉग हम लेंगे Ka का, तो ये pKa बन जाएगा, तो फिर pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रांग होगा, दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के साथ। एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग हैलोजन एसिड्स व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, एसिड की स्ट्रेंथ हम उसके कंजुगेट बेस से अंदाजा लगा लेते हैं। अब इन चारों की केसेस में, इसकी केस में कंजुगेट बेस फ्लोराइड आयन है, इसकी केस में क्लोराइड आयन, इसकी केस में ब्रोमाइड आयन, और इसकी केस में आयोडाइड आयन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा हैलाइड आयन या नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है। साइज जितना किसी नेगेटिव आयन का ज्यादा हो स्टूडेंट्स, उस पर चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेसर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो इन केस में अगर आप देखें फ्लोराइड का साइज कम है, चार्ज डेंसिटी उस पर ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये वीक एसिड होगा, क्योंकि ये दोबारा हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके दोबारा HF में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद है। HCl, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस को अगर हम कंपेयर करें तो आयोडाइड आयन का साइज सबसे ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी उस पर उतनी कम है। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव आयन स्टेबल है, ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से ये दोबारा हाइड्रोनियम आयन, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें या हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट आसानी से नहीं होगा। नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव 0 pH। 0 pH किस सोल्यूशन का होगा? तो जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज 1 मोलर HCl सोल्यूशन। 0 pH उस वक्त होगा हमारे पास जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। ये याद रखें स्टूडेंट्स के जो HCl हमें मिलता है लैब्स में वो 37 या 38% प्योर होगा। नॉर्मली अगर हम बात करें 37% प्योर होगा, 100 ml में से 37 ml HCl होगा,
बाकी क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें वाटर शामिल होगा। दूसरी बात, हमें जो सोल्यूशन मिल जाता है HCl का, दैट इज 12 मोल। अगर मोलरिटी हम फाइंड करें उस सोल्यूशन का, दैट इज 12 मोलर। तो 12 मोलर्स को हमने फिर डाइल्यूट करना है अप टू 1 मोलर, वाटर की एडिशन आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप 1 मोलर HCl सोल्यूशन का नेगेटिव लॉग लेंगे, क्योंकि हमने pH फाइंड करना है, ठीक है, 1 मोलर, तो लॉग अप्लाई करने पर, नेगेटिव लॉग अप्लाई करने पर नेगेटिव लॉग 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि इसकी एक्टिविटी जो होगी वो 1 मोलर एक्टिविटी नहीं होगी, लेस देन 1 मोलर होगी। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी स्टेटमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर की। 11 MCQs में पूछा गया है स्टूडेंट्स के विच वन इज नॉट ट्रू फॉर एसिड्स। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमें एसिड्स के लिए कि इनमें से कौन सा एसिड के लिए गलत है। लिबरेट हाइड्रोजन आयन, यस, एसिड्स अनआयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस। Accepts electrons, yes, according to Lewis concept, electron pair acceptor are acids. Option C have high pH and option D turn blue litmus to red. Option D भी ठीक है। जो ऑप्शन रह जाता है C, ये हमारा सही आंसर है। एसिड्स का pH की वैल्यू हाई नहीं हो सकती। pH की वैल्यू एंड एसिडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ pH, lesser will be the acidity of that substance and vice versa। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि pH लेस देन 7 हो तब एसिडिटी ज्यादा होगी। 10 power minus 3 moles of nitric acid is dissolved in 1 dm cube of the solution, या in 1 dm cube solvent. Its pH is -3, 5, 3 और 1। स्टूडेंट्स, जब नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेगा नाइट्रेट आयन को और हाइड्रोजन आयन को। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 10 power minus 3। वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द pH। नेगेटिव लॉग ऑफ pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू pH। अब यहां पर अगर आप नेगेटिव लॉग अप्लाई कर लेते हैं 10 power minus 3 पर, तो आंसर आपका आएगा 3 बेस की तरफ आ जाएगा और log 10 इज इक्वल टू 1। तो हमारा ऑप्शन जो रह जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 13। अ सॉल्यूशन विद pKa वैल्यू ऑफ 9 सजेस्ट्स दैट इट इज अ। pKa वैल्यू हमने डिस्कशन की थी स्टूडेंट्स, pKa वैल्यू जितनी क्या हो, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा हो और उसके मुकाबले में pKa की वैल्यू जितनी कम हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेस के लिए भी यही बात है। तो अब pKa की वैल्यू ज्यादा है, इट मींस क्योंकि pKa है, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। बेस की बात मुकम्मल इग्नोर कर दें, सी और डी ऑप्शन मुकम्मल इग्नोर कर दें। स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता चलूं, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी pKa की वैल्यू इतनी कम होगी, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो सही ऑप्शन होगा, जो एसिड होगा, वो हमारे पास होगा जनाबे वाला वीक एसिड। ठीक है, क्योंकि pKa की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 14 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के क्लोराइड आयन दिया गया है। क्लोराइड आयन इज अ या इज एन। अगर एन का वर्ड यूज होगा स्टूडेंट्स, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है, एन कब यूज होगा? सिंगल के लिए यूज होगा जब वो अगला लफ्ज ए से शुरू हो। जैसे एसिड ए से शुरू होगा, इज एन एसिड। अ का वर्ड किस वक्त यूज होगा? बेस के सामने। तो एसिड है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि HCl के केस में हमने बात की कि जब HCl आयोनाइज हो जाएगा तो क्लोराइड आयन की प्रोडक्शन होगी। HCl एसिड कंजुगेट बेस, तो दिस इज द कंजुगेट बेस। एम्फोटेरिक तो हो नहीं सकता हमारे पास, तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी इन दिस केस। 15 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि एन एसिडिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। बफर सोल्यूशंस आप जानते हैं, द सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन pH। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा? ऑप्शन ए, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद वीक बेस।
स्टूडेंट्स याद रखें, बफर्स के लिए अगर हम एसिड यूज करेंगे तो वीक एसिड यूज करेंगे, अगर बेस यूज करेंगे हमने फिर वीक बेस यूज करना है। ठीक है, अब ऑप्शन सी और डी भी दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता चलूं। जो सही ऑप्शन है हमारा दैट इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो सॉल्ट होगा उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। एसिटिक एसिड आप एज एन एग्जांपल कंसिडर कर लें, वीक एसिड, और इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो इससे सोडियम एसीटेट सॉल्ट बनेगा। अब ये सॉल्ट और एसिटिक एसिड, वीक एसिड एसिटिक एसिड और उसका सॉल्ट सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर हमने बेसिक सोल्यूशन बनाना है बफर का, तो वीक बेस और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो सही ऑप्शन है इन दिस केस दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी और डी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो जरा जनरली डिस्कस करते हैं, जो कि बोर्ड नंबर 3 पे मौजूद है। ऑप्शन सी में कहा गया है स्टूडेंट्स के वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक बफर का पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो वहां पर वीक बेस का कंसेप्ट है ही नहीं। और ऑप्शन डी जो है स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स सॉल्ट विद वीक एसिड, ये ऑप्शन मुकम्मल गलत है। आपको जो ऑप्शन बताया गया दैट इज ऑप्शन ए, वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 15 पर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। द नेक्स्ट पोर्शन इज शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि पेपर से रिलेटेड अगर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी मैक्सिमम 4 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है हमसे शॉर्ट क्वेश्चंस में कि एक्सप्लेन करें या किस नॉलेज की बेस पर आप कहेंगे कि वाटर इज एक्टिंग एज वीक बेस एज वेल एज वीक एसिड। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर वो है स्टूडेंट्स के जब वाटर को हम रिएक्ट करवाते हैं अगेंस्ट द एसिड्स, इट एक्ट्स एज अ बेस एंड अगेंस्ट द बेसिस इट एक्ट्स एज एन एसिड। वजाहत करते हैं हम वीक एसिड क्यों है और वीक बेस क्यों है। अगर हम कहते हैं कि वाटर इज एक्टिंग एज एसिड, तो जब इसको हम HCl के खिलाफ रिएक्ट करवाते हैं, HCl यू नो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर भी हम कहते हैं कि एसिड है, बेस के मुकाबले में ये एसिड का एक्शन करेगा। अब दो एसिड्स हैं, वाटर एसिड है और HCl एसिड है, तो जब रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट आएगा हाइड्रोनियम आयन का और क्लोराइड आयन का। अब HCl चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसने प्रोटॉन डोनेट किया है। प्रोटॉन डोनर ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक क्या है? एसिड है। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है वाटर ने, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेसिस। लुईस कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस। HCl एसिड होगा और वाटर बेस होगा फिर। लेकिन यहां पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड नेचर वाटर की एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस। मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये इसलिए बेस एक्शन कर रहा है कि जब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके मुकाबले में इसकी एसिडिटी कम है, तो वाटर प्रोटॉन रिलीज नहीं कर सकता, तो फिर एज अ रिजल्ट ये एज अ बेस एक्शन करेगा, तो हमारे पास ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन से हम एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर से हम वजाहत कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं एमोनिया के साथ विच इज अ वीक बेस, लेकिन जब रिएक्शन हो जाता है हमारे पास वाटर का एमोनिया के साथ, अब इन दिस केस क्योंकि अगर वाटर HCl के अगेंस्ट एज अ बेस एक्शन कर सकता है, तो फिर एमोनिया की केस में भी इसको बेस एक्शन करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं करता स्टूडेंट्स? क्योंकि एमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन द वाटर। तो होगा क्या, एमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। लुईस कंसेप्ट के मुताबिक दिस इज बेसिक। वाटर प्रोटॉन डोनेट कर लेगा। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड। तो होगा क्या, वाटर इन दिस केस इज एक्टिंग एज एन एसिड, एमोनिया एज अ बेस। तो एमोनिया बेस के अगेंस्ट वाटर इज एक्टिंग एज अ वीक बेस। ठीक है, मतलब वीक बेस है।
एमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इन दोनों में से एमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो फिर वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 की वजाहत थी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि एक्सप्लेन, हमेशा पी के ए और पी के बी की वैल्यू 14 के बराबर क्यों होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने साबित करना है। अब हम कहते हैं कि एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये तो अंडरस्टूड है। अब हमने के ए से पी के ए में कैसे जाना है और के बी से हमने पी के बी में कैसे जाना है, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम देखें स्टूडेंट्स, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू 10⁻⁷ है, इसी तरह के बी की वैल्यू 10⁻⁷ है और के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻14 है। अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम के ए पर नेगेटिव लॉग अप्लाई करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के ए एंड नेगेटिव लॉग ऑफ के बी बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू पी के बी। लॉग रूल है, आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाइड हो, के ए मल्टीप्लाइड बाई के बी, जब इस पर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग के ए प्लस लॉग के बी हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एडिशन पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, दोनों साइड्स पर हम नेगेटिव लॉग अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के ए, इसी तरह के बी का पी के बी हो जाएगा। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज पर अगर हम नेगेटिव लॉग अप्लाई करें स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू पर नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷, तो इससे 7 की वैल्यू आ जाएगी और के बी से हमारे पास भी 7 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और के डब्ल्यू जो है उस पर अगर हम नेगेटिव लॉग अप्लाई कर लेंगे, पी के डब्ल्यू बन जाएगा, तो उससे भी 14 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास पी के ए इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पी के बी। क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स स्टेप वाइज नहीं दिया गया, यहां पर सॉल्व नहीं किया मैंने, चैप्टर में वजाहत हो गई है, आप जरा चेक कर लें रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पीएच, पीओएच, इसमें उन टॉपिक्स में से इन सारी कैलकुलेशन की वजाहत मौजूद है स्टूडेंट्स। सिर्फ यहां पर आप लोगों के साथ एक्सरसाइज इसलिए शेयर किया जा रहा है कि जो कंफ्यूजन हो आपको, जो एक पॉइंट में, 2 पॉइंट्स में आपको सिर्फ पुश की जरूरत है, वो यहां पर हम कर रहे हैं। बाकी एक्सरसाइज चैप्टर डिस्कस होने के बाद स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो खुद अप्लाई करे, कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन नोट करे और फिर अपने रिस्पेक्टिव टीचर से वो पूछ सके। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस, ये क्यों। अगर मैं एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स, HCl जब आयोनाइज होगा क्लोराइड आयन में और हाइड्रोजन आयन में, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में अगर हम आयोनाइजेशन की अब स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को आप जरा देख लें। फर्स्ट रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन से शो किया गया है, सेकंड को रिवर्सिबल से शो किया गया है। स्टूडेंट्स आपकी किताब में सिर्फ ये बात है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन देखें कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस पेयर जो होगा वो वीक होगा। अब वीकनेस का अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर में ही आपको एक्सप्लेनेशन दी कि इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी। किसी आयन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा हो, साइज उसका कम हो, तो वो उतना अनस्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा, वो दोबारा अपने पॉजिटिव पार्ट के साथ रिएक्शन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लोराइड आयन को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका साइज ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी इस पर कम है फ्लोराइड आयन के मुकाबले में, इसलिए ये जब आयोनाइज हो जाएगा तो ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में स्टेबल है। तो ये जब स्टेबल है ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जब
हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन होगा उसके अगेंस्ट आएगा तो रिएक्शन शो नहीं करेगा, दोबारा एसोसिएट नहीं होगा टू फॉर्म HCl, तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एसिडिटी ज्यादा होगी। एसिटिक एसिड की केस में ये कन्वर्ट होगा एसीटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। अब स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग है ये एसिटिक एसिड का जो दिस इज वीक एसिड, इसका जो कंजुगेट बेस पेयर बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये रिएक्टिव होगा, ठीक है। रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये दोबारा हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट्स याद रखें, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इन नेगेटिव आयंस की एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो जो किताब में दिया गया है उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो नेगेटिव पार्ट बनेगा वो वीक होगा और वीक एसिड का जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल इज दैट, ये याद रखना है आपने, कंफ्यूज मैं आपको नहीं करना चाहता, वरना 4 फैक्टर से इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आइए बोर्ड नंबर 1 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, हमें 2 सॉल्ट्स दिए गए हैं जिसमें से सोडियम एसीटेट सॉल्ट है और एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। कहा गया है कि सोडियम एसीटेट सॉल्ट बेसिक सोल्यूशन देता है हमें और एमोनियम क्लोराइड एसिडिक सोल्यूशन देता है हमें। क्यों? इसके रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जब हम सोडियम एसीटेट सॉल्ट को डिसोसिएट करते हैं वाटर में बाय डिसोल्यूशन इन वाटर, एसीटेट आयन प्रोड्यूस होगा और सोडियम आयन प्रोड्यूस होगा। अब एसिटिक एसिड वीक एसिड है, उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस पेयर जो होगा दैट इज एसीटेट, इन दिस केस वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से एसीटेट आयन वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये बेस के तौर पर एक्शन करेगा, ये एसिड के तौर पर, और कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में और हाइड्रोक्सिल आयंस की प्रोडक्शन होगी। अब इन ही हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से सॉल्यूशन में ये मौजूद होंगे, सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक होगा। एमोनियम क्लोराइड की केस में स्टूडेंट्स, एमोनियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो एमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लोराइड आयन जो है, क्योंकि ये वीक बेस एमोनिया का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, तो ये वाटर से हाइड्रोक्सिल आयंस एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड में और प्रोटॉन्स की रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि AlCl3 एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स या लुईस कंसेप्ट के मुताबिक हम कहते हैं कि दोज केमिकल स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्टिंग एज एसिड्स। तो इनमें P सबशेल जो है एल्यूमिनियम और बोरॉन में एम्प्टी है, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसलिए दे आर एक्टिंग एज लुईस एसिड्स and these are electron pair donors। ठीक है, they are acting as bases लुईस कंसेप्ट के मुताबिक। अगर हम यहां पर AlCl3 का रिएक्शन लिखें स्टूडेंट्स, AlCl3 विद क्लोराइड आयन, तो ये रिएक्शन पर कन्वर्ट होगा AlCl4 नेगेटिव में। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इट इज एक्टिंग एज एसिड, लुईस एसिड। इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर को, लुईस बेस। इसी तरह बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की केस में एमोनिया में नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इसको दे देगा बोरॉन को, बोरॉन एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एमोनिएटेड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में, जिसमें एमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है बोरॉन को। एमोनिया इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम हाजिर होंगे तो डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन को और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।